बदतमीजी से लोग लिप्स किस भी करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ? बदतमीजी आपके साथ? जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला था कि अलाइना, अगर तुम आगे भी और भी ऊंचा पद में अगर जाना चाहती हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करें होटल में। उसके बाद कभी मुंह में पैसे डालते हैं, अगर नहीं लेने पे थोड़ा सा गाली भी देते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं वो लोग। और थोड़ा बुक्स में भी पैसे डालते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये सब आज माता पिता का आंख बंद हो जाने के बाद मेरी मजबूरी है कि मैं ये काम कर रही हूँ और चलता रहा है। तो पैसा आपको नहीं मिलता है? सर मेरी फैमिली नहीं है। मेरी अगर आप फैमिली नहीं है तो फिर आप आ कहाँ से गई? अभी हमारे साथ में एलिना किन्नर है जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। इनका सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो काफ़ी एक अलग फैन फॉलोइंग है, और जब भी यह मार्केट में जाती हैं या स्टडी करने जाती हैं जिस कॉलेज में, या ऑर्केस्ट्रा में डांस करने जाती है, वहाँ पे इनका एक अलग क्रेज बना रहता है। पहले स्वागत करेंगे। स्वागत है, कैसी है? आपका भी स्वागत है, मैं बहुत अच्छी हूँ। सर, डॉक्टर एलिना पहले ही डॉक्टर लग चुका है आपके नाम के आगे, क्या है डॉक्टर की राज, क्या है? बस कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, डॉक्टरी की ही पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ। तो जाहिर सी है कि कोई भी अगर आप देखता है तो डॉक्टर एलिना ही से सबसे पहले सम्मानित करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको देखा जा रहा है कि एक डॉक्टर किन्नर पढ़ाई भी कर रही है और स्टेज शेयर भी कर रही है। दोनों एक साथ करना, एक एजुकेटेड पर्सन ऑर्केस्ट्रा में डांस करना, कहाँ तक सही है? सर जहाँ तक सही नहीं है, और हमारी मजबूरी है कि मैं डांस करती हूँ, क्योंकि अपनी पढ़ाई के लिए मैं डांस करती हूँ। और इसी डांस करके जो पैसे मेरे वो जो बनते हैं, मैं उससे एजुकेशन ले रही हूँ और अभी पढ़ाई चल ही रही है। फैमिली से पैसा आपको नहीं मिलता है? सर मेरी फैमिली नहीं है। मेरी अगर फैमिली नहीं है तो फिर आप आ कहाँ से गई? मेरी फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा थे इस दुनिया में। अब वो इस दुनिया में नहीं है, जो आज मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ। क्या अगर आपके मम्मी पापा अगर होते तो ये लीना को डांस करना पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं। जब मेरे मम्मी पापा होते इस दुनिया में तो शायद एलिना यहाँ नहीं रहती और ऐसा डांस नहीं करती। कभी मैं ऑर्केस्ट्रा का नाम सुनी ही नहीं थी कि ऑर्केस्ट्रा होता क्या है जी। आज माता पिता का आंख बंद हो जाने के बाद मेरी मजबूरी है कि मैं ये काम कर रही हूँ और चलता रहा है। तो जब एलिना डांस करती थी, मजबूरी में करती थी और कर रही है, जब डॉक्टर बन जाएगी तो क्या एलिना उस टाइम ही डांस करेगी ऑर्केस्ट्रा में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं एजुकेशन के लिए मैं डांस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पैसे के अभाव होते हैं और पैसे हो नहीं पाते मेरे पास। मम्मी पापा थे तो उस टाइम तो मैं सेकंड ईयर तक तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाई हूँ, लेकिन थर्ड ईयर जब होने था मम्मी पापा की डेथ हो गई और उसके बाद जो मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, मजबूरी है कि मैं डांस करती हूँ। डांस अगर मजबूरियाँ हैं, अगर मेरी जॉब हो जाती है अगर, तो जाहिर सी बात है मैं ये डांस नहीं करूँगी। यानी कहीं ना कहीं एलिना का मजबूरियाँ है और लोग मजबूरियाँ का फ़ायदा उठाता है। जब एलिना जाती है स्टेज पे डांस करने, ट्रॉली पे जब डांस करती है तो एलिना के साथ बहुत सारे कठिनाइयाँ होता है। जी बिल्कुल, बहुत सारी। क्या ऐसा कठिनाइयाँ होता है? कितने लोग होते हैं जो हाथ पकड़ लेते हैं, कितने लोग होते हैं जो ट्रॉली के ऊपर चढ़ जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदन छू लेते हैं। उसके बाद कभी मुंह में पैसे डालते हैं, अगर नहीं लेने पे थोड़ा सा गाली भी देते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं वो लोग। और थोड़ा बुक्स में भी पैसे डालते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये सब झेलना पड़ता है, तकलीफ होती है। तो एक एजुकेटेड पर्सन के साथ इतना बड़ा ट्रोल क्या जाता है, उसको इतना बड़ा झेलना पड़ता है, तो बहुत बड़ा मुसीबत उस टाइम आपके साथ खड़ा हो जाता होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पे मैं ये भी तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग कह देगा डॉक्टर तो ये काम क्यों कर रही हो। तो हर पब्लिक को मुझे बताना सही नहीं लगता है। मैं जो अपना काम कर रही हूँ, अपने काम में फोकस देती हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ़ होता है। कहीं कहीं तो बदतमीजी से लोग लिप्स किस भी करने की कोशिश करते हैं। बदतमीजी जी बिल्कुल। तो और कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और लोग कोशिश किया है जी, बहुत लोग कोशिश की हैं ऐसे करके, जो होते हैं ना ऐसे गाल उल पकड़ के अपनी ओर लाना, तो बहुत ख़राब लगता है। कभी कभी मैं रो भी देती हूँ साइड से, लेकिन इस चीज़ को कोई डीपली नहीं समझने वाला है कि ये कलाकार है
उस सिचुएशन में एलिना के पास, एलिना के मन में क्या क्या सवाल आता है? क्या ऐसा आता है सवाल, उसको मार दूँ, काट दूँ, या ये लाइन छोड़ दूँ, या अपने आप को कुछ कर लूँ? ऐसा क्या मोमेंट रहता है उसका? जी उस टाइम तो बहुत ही मतलब ऐसा सा ख्याल आता है कि काश मैं उसको पीट दूँ, मार दूँ, लेकिन नहीं मार सकती मैं। दूसरी बात है कि मैं रो लेती हूँ और ऐसा लगता है ना कि अभी के अभी ये प्रोग्राम में छोड़ के चली जाऊँ, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं छोड़ती भी हूँ तो मेरा घर खर्चा कैसे चलेगा, मेरी पढ़ाई कैसे चलेगी, तो ये सब सोच करके फिर डेमोलाइज हो जाती हूँ खुद से। अच्छा, एलिना जो है बिहार में रह रही है, अपने गांव छोड़े हुए कितने साल हो गया? मेरा गांव छोड़े 2021 में, मेरा 4 साल हो गया गांव छोड़े हुए। और क्या गांव जाने का मन करता? जी बिल्कुल, सवाल बहुत आता है, ऐसा लगता है कि चली जाऊं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि परसों की रात में बहुत रो रही थी कि आज मम्मी पापा होते तो शायद मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं बेड से उठने के लायक नहीं थी। वायरल इन्फेक्शन हुआ था मुझे। और उस समय मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आई थी कि काश माँ पापा होते तो शायद अपनी हर चीज़ शेयर करती। आज मुझे देखने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला मुझे कोई नहीं है। तो याद आता है कि मैं चली जाऊँ, लेकिन चाह करके भी मैं जा नहीं सकती क्योंकि मुझे भाई लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब मम्मी पापा ज़िंदा थे ना तो उस टाइम एक्सेप्ट थी मैं। मम्मी पापा के अच्छा, डेथ। आपका भाई बहन कितने लोग हैं? मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है। दोनों का शादी हो गया? हाँ, दोनों का शादी हो गया। एक भैया का शादी हुआ, एक भैया की शादी दिसंबर में होने वाला है। जाएंगे शादी में? नहीं, अभी मुझे वहाँ से इनविटेशन कुछ नहीं मिला है, तो मन इनविटेशन आता है अपने एलिना के अपने भाई के शादी में, अगर इनविटेशन की क्या जरूरत है? पहला सवाल रहेगा कि एलिना के अपने भाई का शादी है, उसमें इनविटेशन क्यों? वो इसलिए है कि मेरे भाई लोग मुझे प्यार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हो सकता है उनके दिल में ये है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। उनको बुला अगर मैं अपने समाज में बुलाऊंगा तो शायद इमेज ख़राब हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और क्रिश्चियन फैमिली बहुत ही फ्रैंकली होती है। मेरी मम्मी पापा जब थे तो ऐसा कुछ नहीं था। और बस मेरे भाई लोग थोड़ा सा अलग टाइप के दिमाग के लोग हैं, तो शायद मैं यही सोची थी कि अगर इनविटेशन, अगर उनका कॉल भी होगा ना कि हाँ अलाइना तुम चली आओ, तो शायद, लेकिन इस उम्मीद में हूँ। लेकिन मुझे पूरा पता है कि फ़ोन नहीं आएगा और मैं नहीं जा पाऊँगी। सबके एक और सवाल रहेगा आपसे कि बहुत सारा बातें हुई स्टेज पे, आपको काफ़ी गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी गालियाँ सुनना पड़ता है, आप लोग को ऐसा मजबूर किया जाता है कि आप लोग स्टेज से उतर के भाग जाए, लेकिन आप लोग काफ़ी सब चीज़ को झेलने के बाद भी आप लोग रिश्ते में डांस करते हैं। क्या कभी ऐसा मन में आया कि हम भी कोई बड़े घर के होते, हम एलिना किन्नर नहीं होते, एलिना कुमारी होते? ऐसा कभी मन में आया कि नहीं सर? हाँ सर, ये तो आया है मेरे मन में। मैं सोचती थी कि काश मैं अच्छे घर से तो हूँ ही मैं, लेकिन अपने शरीर, अपनी लाइफ को देख करके सोचती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर अगर नहीं होती ना तो ऐसा होता कि नॉर्मल लड़की एलिना जोए, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता। और ये सोचते कि ऑर्केस्ट्रा में तो सबसे पहले मैं ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि हर लड़कियों की मजबूरी ऑर्केस्ट्रा नहीं होती है। मैं अगर पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अच्छे जॉब, ऑफिस में भी जॉब कर सकती हूँ, बहुत तरह से ऑप्शन है। लेकिन हम जैसे लोगों को बहुत ही स्ट्रगलिंग होना पड़ता है। आपको मैंने पहला इंटरव्यू में शायद मैंने बताया था कि मैं जब हैदराबाद में थी तो मैंने रिसेप्शनिस्ट का काम किया था मारुति सुजुकी शोरूम में। तो वहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छा मतलब इनकम बहुत अच्छा था। और दूसरी बात है कि मुझे जितने भी कस्टमर आते थे मुझे सारे कॉन्सेप्ट मुझे बताना होता था। लेकिन वहाँ पे जो एक उनके जो बॉस के जो बेटा है ना, वो थोड़ा सा गलत व्यू से मुझे देख रहे थे और उन्होंने मुझे कितना बार ऑफ़र भी गलत तरीके से दिया। क्या कि ऑफर दिया? उन्होंने मुझे बोला था कि अलाइना अगर तुम आगे भी और भी ऊंचा पद में अगर जाना चाहती हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करें होटल में। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, कॉम्प्रोमाइज़। तो ये चीज़ लेकर के नहीं, मुझे लगा कि वो मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। मैं अपने शरीर के ऊपर लेकर के मुझे गिल्टी फील हुआ कि आज भगवान ने मुझे, जीसस ने ये शरीर ही ऐसा क्यों दिया कि कोई भी मुझे एक अच्छी नज़र से नहीं, जबकि वो सोने की नज़र से देखता है। तो फिर वहाँ पे मैंने इस चीज़ को दबा दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम 1 वीक होता गया, उसके बाद उनका भी और भी रिएक्शन गंदा होता गया मेरे प्रति। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुमको कितना चाहिए, अगर घटी कमी है तो मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ, और बस तुम एक रात मेरे साथ होटल में व्यतीत कर सकती हो। यही कारण था जो मैंने छोड़ा। उनको कहना था कि तुम मेरे को खुश करो, मैं तुम्हारा प्रमोशन करूँगा। जी बिल्कुल, सही कहा। जी। लेकिन एलिना का ऐसा कोई सोच नहीं था, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे डिमोशन ही सही, लेकिन मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है।
जी, यही चीज़ हमने सोचा था और मैं ये सोच के भी मैंने बोला कि नहीं, जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे खुश हूँ। और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगे थे सोने के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ा।